और ये जो कहानी है स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एनसीईआरटी किताब में भी टॉपिक दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको देखो। इसमें 3 सवाल पूछेगा एग्जाम में। एक पूछेगा डायग्राम, एक पूछेगा राइट हैंड थंब रूल से पार्ट आएगा डायरेक्शन, एक पूछेगा प्रॉपर्टी। और कुछ ज्यादा एक डायग्राम बनाने। सुनो बाबू, जो डायग्राम बनाने के लिए उसे समझाना आसान हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक सर्किट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट वायर है, करंट ऐसे जा रहा है। अब मैं इसका वो 2 डायग्राम बनाऊंगा जिस एग्जाम में तुमको फायदा मिल जाए। मैंने बल्कि एक वायर को ऐसे ले लिया है, ऐसे रैंडम ड्रॉ कर लिया है। मान लो फॉर एग्जांपल अब वो ऐसे जा रहा है, एक सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर ले, वैसे क्लोज पाथ कुछ बना लो। बस मुझे करना क्या है, सर्किट में करंट दिखाना है। करंट चाहे टेबल वाली बना सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है। मुझे बस रैंडम एक चीज दिखाना है। मुझे ऐसे दिखाना है कि करंट आ रहा है। वो ऐसे देखोगे, ऐसे करंट आ रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तुम ये जो पार्ट बनाया वो एग्जाम में इसका जरूरत भी नहीं है। तुम वो इसी के बिना इसी के साथ बना सकते हो, टेबल की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा बना सकते हो। स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, बस वो इतना सा खेल है। क्लोज कर लो सर्किट को बस। अब सुनो भाऊ, इसके देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ऐसे करो। थंब रूल ऐसे आने वाला है। तुम क्या करना, अपने हाथ में राइट हैंड थंब लेना, अंगूठा को ऐसे रखना। तो ये अंगूठा जो है ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट है अंगूठा। और ऐसे उंगली कैसे घुमाओ तो कैसे घूम रहा है, राइट राइट लेफ्ट टू राइट हैंड, राइट हैंड थंब लागू। क्या करो, ऐसे करो, अंगूठा ऐसे करो, ये लो। ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करो। इसको क्या कहते हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। तो अंगूठा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। इसी को देखो प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैं। देखो बाबू, करंट जा रहा है ऊपर, तो क्योंकि ऐसे कंसेंट्रिक बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है। अगर इसको ड्रॉ करोगे जस्ट लाइक कंसेंट्रिक बन रहा है, ऐसे ऐसे बनता जा रहा है। ये ऐसे वो कंसेंट्रिक बनता जा रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। बस ऐसे रैंडम सर्किल बना लो भाई, जिसको प्रॉपर्टी लिखना है अभी। अब इसका डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉक, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। और दूसरा डायग्राम, तो पता है एग्जाम में एक्चुअली डायग्राम भी पूछता है, इसी का लिखने जा रहे डायग्राम के बारे में। दूसरा केस, अब उलट दो, रिवर्स। अब क्या करो, अगर वो देखो तो अगर ऐसे जा रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, करंट ऊपर की तरफ है, एंटी क्लॉक। दूसरा डायग्राम बना एक बार, और दूसरे डायग्राम को थोड़ा सजा के बना दे टेबल वन के साथ। ये कोई सजावट को पूछता नहीं एग्जाम में, वैसे ऐसे बना देते रैंडम के लिए। तुमको अगर अच्छा दिखाना है कॉपी जितना, तो बनाने का टेक्निक ये है, ऐसे करना, ऊपर से ऐसे ले जाना और ऐसे कर देना, लगेगा अंदर से करंट जा रहा है। वैसे लग रहा है टेबल के अंदर से करंट जा रहा है। ये वो कुछ किताब ऐसे स्केचिंग होता है, ऐसे कोई जरूरत ऐसे बना दिया तो, और उसका क्लोज पाथ कर लेना। याद रखो, इस टेबल में कोई नंबर नहीं मिलता, नंबर मिलता है इस सर्किट का बस एग्जाम में। ऐसे दिखाने वैसे मैंने बना दिया। मन करे सिस्टम भी लगा सकते हो, मन करे तो वी वोल्ट लगा दो, और तो ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, अगर तो नीचे की तरफ जा रहा है, क्लोज पाथ। वो पता है एग्जाम में सीधा सवाल 1-2 नंबर में डायग्राम ड्रॉ करो। और देखो पेपर में तुमसे सवाल पूछेगा ना, तुमको कोई भी एक डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि बता नहीं रहा है किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है करंट। देखो यहां मैंने बहुत डायरेक्शन नहीं बताया करंट का, लेकिन अगर वो पेपर में, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए कि करंट ऊपर ही जा रहा है, तब तो यही डायग्राम बनेगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। करंट को ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक। ये डायरेक्शन कैसे है, तो डायरेक्शन रिवर्स है। डायरेक्शन जो बना है ये रिवर्स हो चुका है। वो एंटी क्लॉक चाहिए ना, एंटी क्लॉक कैसे घूमेगा, एंटी, ये देखो क्लॉक वाइज ऐसे है, एंटी क्लॉक ऐसे ना घूमना चाहिए। हाँ वो गलत था वो, तो एंटी क्लॉक तो ऐसे घूमेगा ना। अगर क्लॉक वाइज ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक कैसे घूमेगा, ये वो डायग्राम गलत था, ऐसे होना चाहिए डायरेक्शन। अब वो एंटी क्लॉक बाहर आएगा, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। मतलब वही अगर नीचे की तरफ जाएगा तब क्लॉक वाइज है। और ज्यादा अच्छा डायग्राम दिखाना है, अगर टेबल में अच्छा दिख रहा है, हाँ ऐसे। वो करंट को करो अंगूठा करो नीचे, अगर नीचे करोगे तो ऐसे घुमाओगे, ये बन जाए क्लॉकवाइज। और लिखो कुछ और बता देते हैं बस,
मतलब इससे वो ये अंतर तो क्या दिख रहा है, ना नीचे लाइंस को मतलब अंतर दिख रहा है। ये जो टेबल बना दिए, मेरा टेबल के बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते हो तुम कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, बस सर्किट क्लोज होना चाहिए। ये वो ठीक, अब क्लॉकवाइज हो गया। वो एग्जाम में पूछता है, पहला सवाल इस टॉपिक का सीधा है डायग्राम बनाओ, अगला सवाल है डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड थंब सजा के लिखना है बाबू। अब अगला डायग्राम होगा प्रॉपर्टी लिखना। वो डायग्राम ऐसे टेबल से कुछ किताब टेबल बना दो, बना दिया रैंडम मैंने, तुमका सर्किट क्लोज दिखाना है। और पेपर में जाओगे बोर्ड एग्जाम में, कोई तुमसे डायरेक्ट बोलेगा डायरेक्शन ड्रॉ करो, तुम दोनों में से कोई बना सकते हो, या तो अपवर्ड भी कर डाउनवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में बोल दिया ऊपर ही चलना है नीचे, तब फिक्स करना होगा। वो डायग्राम दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर किताब में दिया डायग्राम। आइए सब वो ड्रॉ करना तो पेंसिल से ड्रॉ करना। हाँ, एक और चीज, कोई एग्जाम में ये नहीं चेक करेगा ना कि पूरा सर्किले होना चाहिए, बस ऐसा ड्रॉ करना जैसे मेरा जो कुछ ऐसे मैच कर गया आंसर से मिल रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो ऐसे में बनाता तो थोड़ा सा गैप करके, क्योंकि थोड़ा इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए लाइंस, लाइंस इंटरसेक्ट करना गलत होता है, बस क्लोज पाथ होना चाहिए करंट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें सीधा 3 सवाल आता है 5 नंबर में ऐड करके, डायरेक्ट डायग्राम, लॉ, लॉ ने डायरेक्ट पूछेगा ड्रॉ कीजिए, राइट डाउन द लॉ टू शो द डायरेक्शन, ये पूछेगा। अगला पूछेगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज, ये 3 सवालों को मिला के पूछता है, 1-2 प्रॉपर्टी पूछता है, ऐसे हम 3-4 प्रॉपर्टी फिर बताते हैं कैसे लिख सकते हैं कहानी। तुमको वो किताब पढ़ोगे ना, तुम किताब में स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ना, फिर पढ़ना सर्कुलर लूप के लिए, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे सोलेनोइड के लिए। तो इस चैप्टर से फिक्स है वो सवाल आता है डायग्राम का। एक डायग्राम में कल वाला भी था, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करना होता था आउटसाइड इनसाइड, वो भी एक सवाल था। तो लिख लो, पूरे को हटा के जा रहा है लॉ लिखने, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब स्कूल में पढ़े हो इनकेस, मतलब इसके एक और नाम होता है, क्या नाम होता है स्कूल में इनकेस पढ़े हो, जिसे स्कूल में हो गया वो बता सकता है, हो गया तो बताओ इसका क्या नाम है, एक और होगा भी थोड़ी बताएंगे। इसका नाम होता है मैक्सवेल कॉर्क रूल। ये कहां मिलेगा, एसएल एसटी पर मैं राइटर पढ़ वहां लिखा है भाई, थोड़ा क्यों बोलते हैं मैं भी बताता हूं, कॉर्क रूल क्यों बोल रहा हूं मैं। तुम टेस्ला गॉस तो लिखा मैंने, एसआईसी कल जो लिखे थे वो तुमको किताब में नहीं मिला होगा। बोली को तो स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, दो रूल सेम रूल है, अलग अलग नाम रखा राइटर्स ने। और जो लिख लो तो पूरा उड़ा के जा रहे, कुछ चीज मैं सब देखते जाना, उसके बाद लिखेंगे। और ये डेगा मेरा बहुत आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है, ये टेबल जो होते हैं बस तुम क्या करना है, एक सर्किट बना देना है, क्लोज पाथ, करंट ऊपर जाएगा या करंट नीचे जाएगा, यही अंतर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। डेकोरेशन करना है तो टेबल बनाना, इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा, याद रखना कुछ भी, प्रेजेंटेशन स्किल दिखाएगा, नंबर मिलेगा क्लोज पाथ पे, बस क्लोज पाथ चाहिए। रेजिस्टर उसको रेजिस्टर लगाता है, बिल्कुल नहीं भी लगाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेल जरूरी है, की जरूरी है, हाँ उसका जोड़ नहीं पड़ता है, रेजिस्टर कुछ नहीं लगाता है कुछ राइटर्स लोग, कुछ किताब सब, बस कंपलसरी चीज है करंट का डायरेक्शन, और एक कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है, कंसेंट्रिक वो दिखाना है, और पूरे को उड़ा के चलते हैं कुछ लिखने, राइट हैंड थंब रूल। चलो भाई राइट हैंड थंब रूल तो लिख लिए, चलते हैं थंब रूल याद करने। वो एक और चीज, क्यों कुछ राइटर्स को मैक्सवेल कॉर्क रूल भी कर रहे हैं, जो तुम्हें किताब में एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, एसएन एसटी पर वैसे राइटर लिखते हैं, तो वो राइट हैंड थंब रूल की तरफ चलते हैं। अभी उसी का पार्ट है, अभी उस सवाल में 3 पार्ट आएगा, अभी दूसरा पार्ट है राइट हैंड थंब रूल, ये जो रूल है, और उस रूल को स्टेटमेंट लिखना होता है एग्जाम में। अब कितना बार आया है, लिखना है किताबी नॉलेज वाला डिफिनीशन, और डिफिनीशन कैसे लिखूंगा मैं, तुम बस क्या करो,
अपने हाथ का राइट अंगूठा निकाल दो, राइट हैंड निकालो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करोगे तो अब ये जो अंगूठा है, अंगूठा ऊपर कर रहे हो, जैसे ऊपर करोगे तो अंगूठा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है। हाथ को ऐसे घुमाओ, देखो अंगूठा जब ऊपर था तो करंट हो, इसमें क्या लिखूंगा डिफिनीशन में, डिफिनीशन ऐसे लिखूंगा, किताब में से छपता है, किताब से लिखता राइटर लोग, इमेजिन होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ये किताबी लैंग्वेज लिखूंगा मैं, तो एग्जाम में किताबी लैंग्वेज से ही नंबर मिलेगा। ये बता रहा हूं कैसे याद करोगे, वो किताब में से लिखता है, ऐसे रटू किताब की डिफिनीशन। अपने राइट हैंड में एक पेन उठा लो, अपने उठा लिए, सुनो, होल्ड कर दिए, सच दैट थंब पॉइंट कर रहा, अंगूठा पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, किताब में लिखता है। हाथ को ऐसे कर्ल करो, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जिसको कहते हैं। अगर वो कर्लिंग ऑफ फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किताबी डिफिनीशन है। और इसमें कांटों के साथ क्या लिखूंगा मैं, अगर करंट ऊपर है और करंट ऊपर है तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक। वही करंट जा रहा है नीचे, तब कैसे घूम रहा है, क्लॉक। तो क्लॉक देखो, करंट बाबू नीचे है क्लॉकवाइज, करंट ऊपर है एंटी क्लॉक। अब सुनो एक और रूल बता दो, क्यों इसको कुछ राइटर मैक्सवेल कॉल रूल क्यों कहते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा था क्यों कहते हैं, सुनो। कभी नट बोल्ट खोले हो, सुनो देखो आपको कहानी, वो ऐसे घुमाते हो, देखो नट ऐसे घुमा रहे हो, वो एंटी क्लॉक नट घुमाते हो तो नट कहां है, ऊपर की नीचे, ऊपर। वही हो गया काम। सुनो, जब एंटी को नट को ऐसे घुमा रहे हो बाबू, तुम एंटी क्लॉक घुमा रहे हो तो लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाते हो कहां जाता है, मतलब नीचे। यही कहानी मैक्सवेल कॉल प्रूफ, जो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट ने क्या देखा बाबू, उसने बस यही देखा कि जो हमारा जो मोशन है ऊपर और नीचे की तरफ मोशन जो हो रहा है, जो हमारे स्क्रू का, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ऊपर की तरफ नीचे मोशन, एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लॉकवाइज मोशन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये भी लिख दे रहे हैं भाई, एग्जाम वही पूछता है, कुछ मत करो, मेरे से समझ समझ के लिखो। जब भी एग्जाम में लॉ आए पूरा सजा के लिखो भाई, क्योंकि वो पता है एग्जाम में सजा के लिखने का नंबर मिलता है ना, याद रखना। तुम जानते हो बहुत कुछ हो, लिखना नहीं जानते ना तो कोई नंबर नहीं देगा। तो जब भी कभी याद रखना होगा, कभी एग्जाम में पेपर में बैठना, अगर कोई रूल आ गया किसी साइंस में, एसएसटी किसी लॉ आ गया, कुछ भी ऐसा, कुछ स्टेटमेंट को ज्यादा अच्छा करो, पेपर वाले को इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, इससे प्रेजेंटेशन स्किल मिलता है। अब कौन सा करंट होल्ड करना है, मतलब कौन सा कंडक्टर, स्ट्रेट, उसके अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। तो किताब में से लिखा हुआ है, इमेजिन होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, या कंडक्टर जो भी लिख सकते हो, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को होल्ड करना, इन योर राइट हैंड, अपने अपने हाथ में होल्ड करना है भाई, दूसरे के हाथ में नहीं काट के फेंक देना है, इन्हें दूसरे का अंगूठा निकाल दिए तो काट के फेंक दिए। सच दैट, मतलब किताब में ये लिखा है, तो किताब में पढ़ना यही सब लिखा हुआ है, किताबी लैंग्वेज बता रहा हूं कैसे रटना है, बस कहानी में रटो। सच दैट कैसे, अंगूठा है करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब शो करता है बाबू, आवर राइट हैंड, ये तो इसमें कोई नंबर क्या, आवर योर कुछ भी लिख सकते हो। ये पता है मैं किस में लिख रहा हूं, किताब पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं किताब में छपता हुआ लिख रहा हूं। किताब वाला क्या कहता है, किताब तुमको मान के चल रहा है ना कि तुम बुक रीड कर, तुम अपने किताब में होल्ड करो, तुम किताब अकेले पढ़ के पढ़ो तो हम साथ में पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग थोड़ी कर रहा हूं भाई के साथ में। सच दैट, अंगूठा शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोशिश करता हूं मैं तुम लिखते टाइम अच्छे तरह से लिख दूं। तुम्हें मेरा कहना, घर पे तुम कभी रिवीजन करने जाओ ना, तुम यूट्यूब चैनल कहीं सर से पढ़ो, वहां वन शॉट में पढ़ो सर से, वो गलत नहीं है, बहुत अच्छा है पढ़ना, लेकिन मेरा कहना वो गलत लगता है ना जब मुझे लगता है कोई वीडियो पॉज करके नोट्स बना रहा है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बात लगता है कि सर कुछ नया बताया तो वो जरूर लिख लो। कोई भी हो सकता है, कोई इंसान नया कुछ अच्छा बता रहा है, तो इन्हें हर जगह देखो, कोई तुम पढ़ोगे सबको यही डिफिनेशन बताएगा कहीं भी, अब यही चीज तुम बार बार क्या लिखोगे, कोई फायदा नहीं भाई। बस वो दिक्कत, तुमको रिवीजन करते जाना है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, ये शो करता है। तो मैं इतना शॉर्ट डिफिनेशन को इतना बड़ा बना दिया मैंने एग्जाम में नंबर लाने के लिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, थंब शो करता है
डायरेक्शन किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये करंट होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा, और ये शो करो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डेफिनेशन कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करो, अंगूठा, अंगूठा जो है शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होता है शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत तुमसे पेपर में यही वाला लॉ पूछेगा, लेकिन मैक्सवेल कॉर्क कैसे तुमको बता देता हूं नॉलेज के लिए। एस्टन जैसे किताब में दिया है मैक्सवेल, मैक्सवेल वो एक साइंटिस्ट का नाम है। कॉर्क रूल, और रूल कुछ नहीं है, रूल बस इतना ही कहता है, तुम इतना याद रखना। तुमने स्क्रू को घुमाया, स्क्रू का ऊपर और नीचे का मोशन करंट शो करेगा। मतलब इस रूल के साथ इतना याद रखना बस, ये तुमसे एग्जाम में ये पूछेगा, ये नॉलेज के लिए याद रखना है, कुछ किताब में दिया है तो याद रखना। कॉर्क जो होता है या स्क्रू रूल जो है, स्क्रू रूल क्योंकि स्क्रू भी लिखा होता है वो, कुछ लोग स्क्रू भी बोलते हैं। तो अगर मान लो स्क्रू का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो किसको मैच कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो करंट शो कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और ये जो है स्क्रू का जो है एंटी क्लॉक जो है, ये मूवमेंट ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। अब तुमसे मुझे पेपर में पता था, पेपर में क्या सवाल, पेपर में तुझसे डायरेक्ट लॉ भी नहीं पूछेगा, वो पेपर में एक और कहानी है। वो बोर्ड एग्जाम में पूछता क्या है ना, पूछेगा राइट हैंड जैसे स्ट्रेट करंट कंडक्टर है उसका डायग्राम ड्रॉ करो, ये पूछता है। फिर पूछता है राइट डाउन द लॉ विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे लिखता है वो पेपर में। तो लॉ बोलते हैं तुमको सीधा लिखना है राइट हैंड थंब रूल, यही रूल तुमको पढ़ना है बस। इसको ऐसे शॉर्टकट लिख के छोड़ दिया, यही पूछेगा। और लिख लो अगला सवाल कि अगर स्ट्रेट वायर है उसे करंट पास कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है, जानते हो। जैसे करंट पास कर रहा है स्ट्रेट वायर से, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी बोली तो फिर वो बताते हैं भाई, कोशिश कर रहा हूं सबसे ज्यादा। वो कुछ नहीं लिखूं नया, कुछ नहीं, मैं क्या लिखूं, तो मुझे दिखा हुआ लिख दूंगा। अब देखो डायग्राम जो बनाए थे कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल कंसेंट्रिक बन रहा था, सबका सेंटर सेम था, बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंसेंट्रिक। फिर क्या दिखेगा, ऊपर है करंट तो एंटी क्लॉक, नीचे है तो क्लॉक। तो तुम क्लास 12 में जाओगे तो ये जो तुम ज्यादा है जो फार्मूला लिख ली उसका प्रूफ फार्मूला होता है भाई, 12 में न्यूमेरिकल बनता है इस पे। 12 के बच्चे को फार्मूला पढ़ना पड़ता है, सेम चीज पढ़ेगा 12 में तुम, और 10th में सेम तुमको पढ़ना है, कभी जिंदगी में 12th में जाओगे। बस अंतर क्या आएगा, वहां जहां कहीं तुम पढ़ोगे सर से, वहां सर तुमको मैथमेटिकल फार्मूला बताएगा, बस इतना सा अंतर आएगा। बेस यही काम आएगा, 10th का ही फिजिक्स काम आएगा, याद रखना ये बात। बस एक वहां तक डेप्थ में होगा नॉलेज। बाबू प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे कैसे, कॉमन सेंस से। और क्या तुम बाबू किस चीज का प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कल लिखे थे, ये किसके लिए है, स्ट्रेट के लिए। तब कैसे बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर। पैसा इसलिए लिख दे रहे हैं, पेपर में पूछा है सवाल, तीनों सवाल को मिक्स करके पूछता है एक बार में, तब बनता है 5 नंबर का सवाल। मतलब एग्जाम में 2-3 प्रॉपर्टी पूछता है, 1-2 प्रॉपर्टी ऐसे लिख देते हैं कुछ की प्रॉपर्टी। जिसको प्रॉपर्टी नंबर 1 सोचोगे वो वैसे लिख दे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कॉन्सेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक मतलब, कंसेंट्रिक है मतलब सबका सेंटर सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर की तरफ करंट है बाबू
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक वाइज है। सेम तरह नीचे, नीचे की तरफ है क्लॉक वाइज। तो वॉल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे सोच सकते हो? वॉल प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी को सोचूंगा दिमाग से, एक बार सोच सकता हूं मैं कि अगर वो तुम पढ़ चुके रेस्टेड लॉ में, अगर किसी वायर से करंट जा रहा है तो श्योर है कुछ देर बाद वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। मैग्नेट तो बनेगा। कैसा मैग्नेट बनेगा? टेम्पोररी। और वैसे लिख सकता हूं मैं, दिमाग चले तो लिख सकता हूं मैं क्या, कि अगर एक स्ट्रेट वायर से करंट जा रहा है तो श्योर बनेगा टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट किस पे डिपेंड करता है? करंट के मैग्नीट्यूड पे। इसका मतलब ये जो वायर से जो करंट पास में मैग्नेट बन रहा है, इसका मैं स्ट्रेंथ बदल सकता हूं मैं करंट को बढ़ा घटा के। करंट को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैग्नेट का, करंट घटाएंगे स्ट्रेंथ घटेगा। और वो क्या कर सकता है, अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? पोल्स रिवर्स्ड। ये लिख सकता हूं मैं। और चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, कुछ और कहानी एग्जाम में लिखने का मन करे तो वैसे लिख सकता हूं मैं कि अगर मैं यहां पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अब इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला बन जाता है 12th क्लास में। वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे भाई, तुम्हारे काम का नहीं, मत पढ़ो। वो एक और चीज बोल सकता हूं मैं, वो एक कंसेंट्रिक बनना था ऐसे ऐसे। वो चीज ध्यान से देखोगे तुम, जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाओगे ना, कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? बहुत दो दो सर्किल है, इसमें अंदर वाले ज्यादा होगी बाहर वाले में? अंदर वाले में, क्योंकि पता है जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। ये भी बना सकता हूं भाई। नंबर 5, इतना बहुत है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बॉडी को इस पूरे को हटा के एक चीज और बनाते हैं भाई, छोटा सा टर्म है इसमें, सोलेनोइड। अब वो बेसिक से बता, सोलेनोइड क्या होता है, कैसे बनते हैं, जीरो लेवल से बता। अभी तो मुझे स्ट्रेट, तुमको सर्कुलर लूप का से बताना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो एक सर्कुलर लूप के लिए भी होता है, सर्किल के लिए। पूरा इनको फिर उड़ा के फिर चलते हैं। सोलेनोइड बनाने से पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, किताब में दो कहानी किया है। एक दिया स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, अब दिया किताब में सर्कुलर लूप के लिए, सर्किल के जा रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। और उसमें दो केस होगा, किताब वो पढ़ोगे, एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉक, दोनों आता है एक इंड से। अब यही दो लाइन पे फॉर्मूला बनता है, यही दो लाइन पे 12th में फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई बाई 2r, जो 12th में पढ़ना है। 9th हो तो लिखो देते हैं, 9th में 11th लिख देता हूँ, 8th में 10th लिखता हूँ। 10th में रिस्क नहीं लेता हूँ, बच्चा ऐसे पर रुबल है, उसको कथी करने जाए, उसको सिलेबस आता है तो कथी पढ़ेगा भी, वो लिखने का रिस्क नहीं लेते हैं। तो एक सर्कुलर लूप का भी दिया किताब में, सोलेनोइड से पहले वो बताते हैं भाई सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। तो सेम चीज है, बस सर्किल में घूम जाओ। अब इसका भी डायग्राम बनाना होगा, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप।
मतलब सर्कुलर करंट करेंगे लूप के लिए चाहिए, स्ट्रेट वायर सर्कुलर के लिए। अब इसका भी एक डायग्राम बनता है, इसमें दो इंच से घूमेगा, जैसे सोचो ना अगर घुमाना हो, ऐसे कर्व करना है सर्किल में, अगर ऐसे करंट जा सकता है। एक तरफ एंटी क्लॉक, एक तरफ क्लॉक। तो आ सकते हो, करंट ऐसे जा रहा है, तो एक इंच से करंट ऐसे जा रहा है, करंट दो पार्ट पर ऐसे, इधर करंट ऐसे जा रहा है, ये है कंसेंट्रिक। और उसमें दो इंच से करंट बनेगा, ये नीचे आ रहा है, मतलब बैटरी लटना होगा, और करंट दो इंच से करंट जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इधर का करंट सब क्या है, वो एंटी क्लॉक दिख रहा है, ये एंटी क्लॉक है, इधर का करंट क्लॉक है। और दो इंच से करंट बनाना होगा। और डायग्राम में कुछ मत वैसे करना, सुनो ऐसे बनाओ, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, देखो सर्कुलर को सर्किल का कर्व चाहिए ना, इधर से ऐसे ले जाओ, इधर क्लॉक, इधर देखो इधर क्लॉक हो जाएगा, इधर एंटी क्लॉक, ऐसे बनेगा ये। क्या ठीक है, बनाना बना तो किताब से बना, जैसे बनाना भाई। तुमसे डायग्राम पूछता है, याद रखना भाई, सर्कुलर लूप का भी डायग्राम पूछता है, स्ट्रेट वायर भी पूछता है, सोलेनोइड भी पूछता है। अब इसमें क्या रखना, इसमें भी पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा एक डायग्राम, फिर पूछेगा किस रूल से शो करते हैं, इसमें भी सेम रूल काम करता है, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें राइट हैंड थंब रूल कुछ अलग तरीका है, तरीका पता है बाबू, सुनो सुनो वो कैसे पता करो, सुनो वो तरीका तुमको मैंने सबसे पहले लिखवाया था बाबू, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर करंट कैसे जा रहा है एंटी क्लॉक में, मतलब इधर नॉर्थ पोल है, इधर करंट कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, इधर है साउथ पोल, बन गया एक मैग्नेट, इसका इधर वाला ही नॉर्थ, इधर वाला साउथ पोल, ऐसे बनाना है भाई। देखो ये है नॉर्थ पोल, बाबू ये नॉर्थ पोल है, और इधर है साउथ पोल, मतलब ऐसे बना है। पर इसमें वो पूछेगा एग्जाम में कौन सा रूल यूज करना है, रूल किस चीज का पूछता है पेपर में, राइट डाउन द रूल विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सवाल ऐसे बना के पूछता है, एक नंबर में पूछता है, एक्सप्लेन करने को पूछता है, एक नंबर में पूछे रूल लिख के छोड़ देना, अगर दो तीन नंबर में पूछे तो राइट हैंड थंब रूल पूरा समझा देना। फिर वो ऐसे सवाल पूछता है, राइट डाउन द रूल, तब एक लाइन का आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। ऐसी को अगर ज्यादा नंबर में पूछेगा तो तुमको वो डिफिनीशन पूरा लिखना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल का, पूरा रूल लिखता है राइट हैंड थंब रूल। बस याद रखना बाबू। अभी इसमें फिर और क्या पूछेगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी सीधा दिख रहा है बाबू, एक एंड एंटी क्लॉक, दूसरा क्लॉक, लिखो यार प्रॉपर्टी लिखने, इधर समझ समझ के लिखना, तुम याद रखो, तुम स्कूल में पढ़े भी है कुछ भी, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो तुमको मैं डिटेल बता रहा हूं, समझ लो, मेरे साथ फायदा करेगा, इस बात को समझो। ये बात जो स्कूल में पढ़ा हुआ रियलाइज कर चुका हो, इस चैप्टर को पढ़ा उसमें तो मतलब उसको लगा कुछ पढ़ाई भी नहीं किया सर, तो कुछ इतना अंतर दिखता होगा, इसे वो कुछ मत करो, ये चैप्टर बहुत आसान थ्योरी है, बहुत चैप्टर थ्योरी है, काफी आसान चैप्टर है, तुम बस कुछ मत को, कोई कुछ बताए आराम से लिखो, याद कर लो, और एक बार बस हो गया काम खत्म। इलेक्ट्रिसिटी का वो और रिवीजन बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी उतना पे नहीं होगा, ये वो चैप्टर न्यूमेरिकल का था ना बाबू ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसको और भी करेंगे रिवीजन। कैसा डायग्राम खींचना, बस मतलब किस चीज से है, क्लोज पाथ से, करंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखना चाहिए, और कोई मतलब नहीं हो डायग्राम में, कोई स्केचिंग नहीं चाहिए।
तो लिख लोगे तो प्रॉपर्टी जा रहे लिखने। तुम खुद बताओगे क्या क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, कहां से लिखेंगे। प्रॉपर्टीज लिखना है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप का है, इसका प्रॉपर्टी का अलग से। मैं तुमको सब कुछ सजा से लिखो एग्जाम में कब क्या पूछते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके लिए पूछता है वो, ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब इसका प्रॉपर्टी लिखना, वो लिख लोगे तो चलते हैं इसका प्रॉपर्टी लिखना है, तुम बस बोलते जाओ प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी तो सीधा दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है कि जिस हाफ में करंट एंटी क्लॉकवाइज है वहां पे होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जहां होगा क्लॉकवाइज वहां मैग्नेट का होगा साउथ पोल। और वैसे लिख सकते हैं, और वैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी बना के, जैसे प्रॉपर्टी बना के लिखने जाए कि वो एक चीज सीधा है बाबू, हर जगह क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक है। वो कॉन्सेंट्रिक दिख रहा है। दूसरा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो और फिर क्या है इसका, एक एंड वन साइड जो है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे साइड है क्लॉकवाइज। बोली को थोड़ा सा इतना थोड़ा सा लिख ही रहा है तो चलते हैं सुन रहे, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा लिखना मैटर नहीं करता, याद करना मैटर करता है। और फिर क्या दिख रहा है, एक एंटी क्लॉक है दूसरा क्लॉक है। वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमेशा फिक्स होगा, एक बात कभी नहीं बदलेगा। अगर तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो इस साइड वाला राइट साइड ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, ऊपर करंट जा रहा है तो इधर होगा एंटी क्लॉक। वो करंट उलट दूं मैं, करंट अगर नीचे की तरफ जाएगा तब क्या होगा, उधर होगा एंटी क्लॉक इधर होगा क्लॉक, और नॉर्थ पोल बन रहा है। ये सब छोड़, इस सब बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर नॉर्थ पोल जो है वो ये पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बनता है टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। कल पूरा मार्केट नहीं खुलता, ये बात नहीं पता है कॉमन सेंस से, कुछ नहीं, कल स्कूल कुछ नहीं खुलता है, एक दुकान तक नहीं खुलता है। हाँ पूरा लॉकडाउन होता है। हाँ स्कूल का बॉस सब वो लगा होगा इलेक्शन ट्रेनिंग में जाएगा भाई। पर बस का ट्रेनिंग कैसे होगा, बस में मान लो कोई एजुकेशन इलेक्शन होगा, इलेक्शन में मान लो कोई सर या गवर्नमेंट जो भी होगा ऑफिसर उनको ले जाने का काम करेगा ना, इमरजेंसी से सर्विस में जाएगा। वो और देख सकते हो बाबू ये, और अगर देख रहे हैं पहले जैसा, तो जैसे करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा। तो जाना सीरियसली दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। चलो सुना दे, तो फिर यही कहानी यहां भी सेम फॉर्मूला होता है, μ/2r। और यहां पे लिखते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो पल इतना सुना ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। चलो वो इतना में सुना ने।